इंग्लैंड में पहली दफा लेबर के हवाले से जो लॉज बने वो पता क्यों बने? 1920 की दिहाई में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, थोड़े बहुत बने। और इंग्लैंड आप ध्यान में रखेंगे वो इंग्लैंड है। फ्रांस में पहली दफा बात शुरू हुई लेबर की 1930s में, 1930s। और ये तो आपको पता होगा कि 1948 में यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ, 1948 में। मैं बात कर रहा हूँ 1883 में फौत भी हो गया, क्या है सब कुछ कह के। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क में 15,000 मिनिमम वेज पे लोग काम कर रहे हैं। इस मुल्क में इतनी गुर्बत है कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। इस मुल्क में फैक्ट्रीज की हालत है कि वहाँ पे किसी किस्म का आपके पास कोई सेफ्टी का भी मसला वो नहीं है, और कोई वैसे भी आपके वर्किंग आवर्स, आपको मिनिमम वेज भी नहीं मिलती, सारे मसाइल हैं। सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती, ओल्ड एज बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, पेंशन भी नहीं मिलती, ओवर टाइम भी नहीं मिलता। तो ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला आपके साथ। वहाँ पर भी हुआ तो आपके साथ कैसे हो जाएगा? इसलिए भूल जाए कि हम एक सिर्फ बल्दिया की फैक्ट्री के अंदर जो मामला हुआ है, हम उसकी वजह से समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये नहीं होगा। पाकिस्तान अगर ठीक होगा जब पहले पॉलिटिकली कोई तरीके चलेंगी मेहनतकशों की, मिडिल क्लास की, वो तरीके चला के इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात फराहम करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इधर खुशहाली आएगी, उसके बाद ह्यूमन राइट्स की बारी आएगी। उससे पहले ह्यूमन राइट्स नहीं मिलने वाले आपको, क्योंकि आपको तो खाने के राइट्स नहीं है, इधर तो दवाई के राइट्स नहीं है, यहाँ तो एजुकेशन के राइट्स नहीं है, तो आपको कहाँ से राइट्स मिल सकते हैं? और ये आम तौर पे मिडिल क्लास के पास भी नहीं है। लोअर मिडिल क्लास तो ऐसे पूरे हाथ में, तो ये तो आपको नहीं मिलने वाले। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो वाक़या है, इस वाक़े से आप एक ही सबक सीख सकते हैं कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, और इसके लिए फिर आपको जद्दोजहद करने के लिए आमादा होना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रेड यूनियंस भी बनानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको किसान तंजीमें भी बनानी पड़ेंगी। इस मुल्क में आपको लेबर राइट्स की बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये कोई पार्टी नहीं करेगी। जो पार्टीज मौजूद है ना आपके पास, ये नहीं करेंगी। ना पीपल्स पार्टी करेगी, ना मुस्लिम नून करेगी, और ना तरीके इंसाफ करेगी, क्योंकि ये खुद जागीरदारों सरमायादारों की पार्टीज हैं, ये इलेक्टेबल्स की पार्टीज हैं। ये तो खुद जो है वो इस्तेसाल अपने अंदर इनके बीज है, तो ये तो नहीं करने वाली है। इन्होंने इतनी घूमते की हैं, आपको पता ही है। सिंध में भी 15,000 मिनिमम वेज थी 2013 से 2018 तक, पंजाब में भी यही थी, और पख्तूनख्वा में भी यही थी। इसका मतलब क्या है कि ना तो इमरान खान साहब 15,000 में रह सकते हैं महीने में, ना आसिफ जरदारी साहब रह सकते हैं या बिलावल जरदारी साहब, और ना ही नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब रह सकते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप मरते हैं जीते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको दवाई मिलती नहीं मिलती। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? आप हमें कहा जाता है इकोनॉमी में सकत नहीं है, इकोनॉमी में बड़ी सकत है। हाथ डालने वाले हाथ होने चाहिए 1% एलीट के ऊपर, जिनके पास इस मुल्क की सारी जागीरें, इंडस्ट्रीज हैं, अदारे हैं, ज़मीनें हैं। माफियाज हैं, माफियाज, और जो लीडरान हैं वो सबसे बड़े माफियाज हैं। तो इनके खिलाफ खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ह्यूमन राइट्स की बात बहुत आगे की है, पहले इस पे तो काम करें। अपने जीने के राइट्स तो लें, अपने जीने के राइट्स तो आपकी ज़िंदगी से निकलते हैं। आपको पता है आपके पास दवाई नहीं है, इलाज कराना है, आपको पता है आपके पास खाना अच्छा नहीं है, बच्चों को खिलाना है। कि हम समझते हैं कि बड़ी पार्टी की ज़रूरत है पाकिस्तान में। बड़ी पार्टी का मतलब कि जिसको आपके घर वाले जानते हो, हमसाया भी जानता हो, मोहल्ले में भी लोग जानते हो, चौक में भी जानते हो, फैक्ट्रीज में भी जानते हो, इंडस्ट्रीज में भी जानते हो, खेतों खलिहानों में भी जानते हो। ऐसी पार्टी, जैसे ये 3 पार्टीज हैं, ऐसी एक बड़ी पार्टी की ज़रूरत है जो सिर्फ वर्किंग क्लास और फिर मिडिल क्लास की पार्टी हो, ताकि वो आपको रिप्रेजेंट कर सके। जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी को पता कौन फंड करता है? गरीब आदमी करता है, मिडिल क्लास के लोग करते हैं, ट्रेड यूनियंस करती हैं,
और अगर लेबर पार्टी ना हो इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड ऐसा इंग्लैंड ना हो जो आपको नजर आता है, उधर भी यही कुछ हो जो पाकिस्तान में हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उसके साथ खुशहाली, ये दोनों चीजें मिलती हैं तो प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म बनता है। प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जा सकते जब तक ये नहीं होता। तो आपके पास तो इंडस्ट्री नहीं है इस मुल्क के अंदर, आपके पास तो इस मुल्क में सारा कुछ जो है वो चंद हाथों में है। आपको तो सिवाय बेकार वर्क करने और काम करने के लिए आपको कोई पावर ही नहीं दी जा रही। कितने लोग हैं मेहनत कशों के जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं मिडिल क्लास के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और फिर अगर वो बैठे भी हुए हैं तो उनके ऊपर उनकी पार्टी के सरबराहान कौन है? वो तो वही है, माफियाज हैं। तो इसलिए एक पार्टी की जरूरत है, बहुत जरूरी चीज है। हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, आप देखिए आप बना सकते हैं, आप बना लें, अदरवाइज हम में शामिल हो। हमने एक बराबरी पार्टी बनाई है, हम नजरियाती लोग हैं, हम बाएं बाजू के लोग हैं, हमें पता है हमने क्या करना है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। हमें महल्लों तक जाना है, महल्लों में जाके यूनिट्स बनाने हैं। तो इसलिए आप जब मर्जी बराबरी पार्टी पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? सिर्फ 3 पैमाने हैं हमारे पास लीडरशिप के। एक, आपकी मेहनत, 2, आपका टैलेंट, 3, आपका जज्बा। ना कोई पैसे की ज़रूरत है, ना एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन तो पॉलिटिकल होती है ना, वो तो मिल ही जाएगी आपको, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन 3 चीज़ों पे लीडरशिप मिलेगी। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। नाम ही बराबरी पार्टी है, हम तो अपने नाम से फंस गए हैं। तो इसलिए मेरा आपको सिर्फ यही कहना है आज कि इस मुल्क के अंदर एक बड़ी पार्टी आप जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक आपके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगी, रिप्रेजेंट नहीं करेगी, सेफ गार्ड नहीं करेगी, प्रोटेक्ट नहीं करेगी, डिफेंड नहीं करेगी, उस वक्त तक आप ऐसे ही रहेंगे। बल्दिया जैसे वाक़यात होते रहेंगे, लोग इस तरह मरते रहेंगे। ये मुल्क जो है ये किसी को रोटी नहीं देगा, किसी को कपड़ा नहीं देगा, किसी को मकान नहीं देगा, किसी को रोजगार नहीं अच्छा देगा, और किसी को तालीम सेहत नहीं देगा। ये 85% लोगों का यही मुस्तकबिल रहेगा। जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो, बातिल को बातिल कहो, जब तक हक सच न हो, किसी के न आगे झुको, किसी से तुम ना डरो, इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो, सबका है सब कुछ कहो, मिलकर सब आगे बढ़ो, बदल डालो इस दुनिया को, बदल डालो इस दुनिया को, बदल डालो इस दुनिया को। मेरे आंसू मेरी चीखें, मेरा जलता जिस्म मेरा रोना, मेरा दर्द से चिल्लाना, मेरा बेबसी से मर जाना, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ। याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें। मेरे आंसू मेरी चीखें, मेरा जलता जिस्म मेरा रोना, मेरा दर्द से चिल्लाना, मेरा बेबसी से मर जाना, ऐसा न हो कि तुम भूल जाओ,
गरीब मजदूर हूँ, याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें। मेरे तन के आबले थे, गवाही मेरे दर्द गम की। तुमने कैसे मोह छुपाए, कैसा जुल्म किया और सितम भी। अंधा है राज, काला कानून है, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ। याद रहे इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें। जिससे डरते हो तुम वो जहन्नुम मुझ पे गुजरी है इसी जहां में। कैसे शोलों में झुलसे हैं सपने और सुलगा है पिघला है तन भी। कयामत के बाद भी तुम खामोश हो, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ। याद रहे तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें। मेरा खाना था सादा सी रोटी, मेरा पहनावा सस्ते से कपड़े। मजदूरी ही थी मेरी रोजी, जिससे चलते थे घर भर के खर्चे। मरना मेरा मजदूर हूँ। याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें। मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें।